झा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। दरभंगा क्षेत्र के आयुक्त के रूप में आर.के. खंडेलवाल ने आज अपना योगदान दिया। योगदान के पश्चात पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सभी को ईमानदारी पूर्वक न्याय दिलाने का काम करेंगे। जाते हैं पूर्व में कुछ तूफान और आंधी वगैरह आई थी, ओलावृष्टि वगैरह भी हुई थी। इसके कारण से फसल में क्षति हुई है। तो अभी उसके लिए एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी डिवीज़न में जो भी अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है, जो डिमांड है रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। ये तो इमीडिएट प्रायोरिटी रहेगी। इसके अतिरिक्त ये कोशिश की जाएगी कि जनता की जो शिकायतें हैं या जो जनता के दरबार में लोग आते हैं, उनकी शिकायतों का एक समय सीमा के अंतर्गत निष्पादन हो, उनको रिलीफ मिले। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जो स्टैट्यूटरी वर्क हैं आयुक्त के, उसको देख करके उसमें गति प्रदान की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या वही फसल मुआवजा करता है, लेकिन गाँव से जो लोगों को जो आ रही है शिकायत की बहुत किसान छूट गए। आप आवेदन करेंगे जिलाधिकारी के साथ समीक्षा करेंगे। ऐसे आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है और सूची बनने के बाद में उसकी रैंडम जांच होनी थी। बाद में उसको वेबसाइट में पब्लिश करना था, आपत्ति इनवाइट करने की, इनका छूट जाना। उसका जांचोपरांत जो है उनका नाम शामिल किया जा सकता है। उसके बावजूद भी ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त होंगी तो उस पर जिलाधिकारी को भेजा जाएगा, कार्रवाई करेंगे। एडवांस तैयारियाँ जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के द्वारा सर्कुलेट किया गया है, उसकी भी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, कराया जाएगा। आपने ठीक ही याद दिलाया कि हम उधर से आ रहे हैं, इसलिए अभी इधर आने में थोड़ा सा ट्रांजिशन में समय लगेगा। एसएसपी के जनता दरबार में झूठे मुकदमे में फंसाने, ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने, पुलिस की मिलीभगत से परेशान करने जैसे कई मामले को लेकर दर्जनों फरियादी पहुंचे। कानून यही चाहता है, ठीक है, ऐसे हम भेज देते हैं, लेकिन सीओ साहब जब पोस्ट हमसे मांगेंगे हम दे देंगे, वही करा सकते हैं। एनक्रोचमेंट हटाना नहीं का काम, पता कर दीजिए। बाकी जब वो मांगेंगे पोस्ट हम उनको दे देंगे। दोस्त है सब है दुश्मन। बेटी के शादी हो, शादी में भाड़ लेकर बेटी लगन तो इंस्पेक्टर क्या किया इस केस को? इंस्पेक्टर क्या किया? वो कर दिया सबके ऊपर ना वह करके हैं? इन्हें वह करके तब हम ठीक है, जाइए भेज रहे हैं हम। ठीक, ये किसको भेज रहे हो? ये है जो कांड से रिलेटेड है। कांड हो गया है, उसमें गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, सही सेक्शन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी में परमिशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों का हमारा फोकस होगा, इसलिए कि ये पुलिस से रिलेटेड 100% काम है। और जब गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो ऐसे मामलों पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कराएंगे। जनता दरबार के लिए जनता दरबार में पिटीशन आएगा तो थाना अध्यक्षों को हिदायत दिया जा रहा है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें।
बहुत सारे विवाद आ रहे हैं ज़मीन विवाद में। तो ज़मीन विवाद में पुलिस को एक निर्धारित की गई है शक्ति, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है। सीओ का हस्तक्षेप उसमें ज़रूरी है या उसकी जांच ज़रूरी है। तो वैसे छोटे छोटे जो मामले हैं उसके बारे में निर्देश दिया जा रहा है कि सीओ के माध्यम से सीओ को बैठाकर और दोनों पार्टी को बैठाकर उस मामले का त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निपटारा किया। थैंक यू सर। एक सवाल था, 9 ईंटी की धज्जियाँ उड़ रही है कि 9 ईंटी में ट्रैक्टर बेरफ्त चल रही है और ट्रैफिक प्रभारी जो हैं उनसे मंथली, तो मैं उस ज़बरदस्त कार्रवाई कर दूँ, लेकिन मैं डेली घूम रहा हूँ, रात में भी घूमता हूँ, दिन में भी घूमता हूँ। अभी तक ये ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है जैसे पहले चलता आ रहा था। और मैं आपके माध्यम से अभी भी कहूँगा कि इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। सर हेलमेट भी कम हो गए हैं हम लोगों के माथे से। हेलमेट अब कम नहीं हो गया है ऐसा निकल, तो हमको तो पब्लिक फ़ोन कर रहा है कि हमको हरास किया जा रहा है। एक पब्लिक मुझे फ़ोन किया कि सर 500 रुपया हमको काट दिया गया चालान। हम उनको बोले कि 5 मिनट का समय दीजिए, हम घर से ले आ रहे हैं। हम बोले भाई जब पकड़े गए हैं तो घर से लाने के लिए आपको समय कहाँ से देगा, फिर तो गलत हो जाएगा। तो फिर सब आदमी उसी बोल रहे हैं कि हम घर से ले आ रहे हैं हेलमेट। तो भाई ये आपका आरोप गलत है। तो नहीं सर, हरास किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि फ्री हो गया है, वो कह रहा है मुझे हरास कर रहा है, ऐसा कम से कम 10 आदमी फ़ोन किया। हेलमेट का सर चार्ज कितना कटना चाहिए? जो देखिए चालान जो दिया जा रहा है, हम उससे पूछे कि चालान जो आपको दिया गया है तो सर कुछ मॉडलाइज कर हेलमेट हटा दिए हैं 25 यातायात ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट के आदेश पर भी हो सकता ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करिए थोड़ा। है। होता क्या था? बिल छपा सर, स्मगलरों का, मर्डर केस का, सबका बिल हो गया। चार्जशीट कमजोर रहने के कारण डीएम जनता दरबार में आज लगभग 200 मामलों की सुनवाई हुई। ज्यादातर मामले भूकंप, इंदिरावास, जमीनी विवादों से संबंधित थे। अलग अलग मामलों में आवेदकों ने मीडिया से बताया कि हम समस्याओं को लेकर लगातार पदाधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते आ रहे हैं, मगर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। कई आवेदकों ने बताया कि एक ही समस्या को लेकर डीएम जनता दरबार का भी कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। बार बार के चक्कर को लेकर लोगों में काफी निराशा झलक रही थी। नापी उपी हुआ है, नोटिस वोटिस हुआ है, इसको कुछ नहीं कर रहा है सीओ। सर लिखा तो हुआ है कि तुम लोगों के नाम से पहले से नहीं डाला हुआ है। अच्छा, डाले से हैं, गलत रिपोर्ट करता है, तुम्हें क्या बोलता है? से मिला है। जानने से लगा हुआ है। एक लड़का नहीं अच्छा, ऐसा मारपीट किया। कौन थाना है? तो कौन विपक्षी पार्टी कौन है? सब कौन है? राजकुमारी देवी, राजू देवी, काहे वो करता है? जी आपका नाम बताइएगा। उदय शंकर सिंह। उदय शंकर सिंह। घर कहाँ हुआ? घर हुआ मझगामा। मझगामा। ब्लॉक कौन सा हुआ? क्योंकि जी आज आप डीएम के जनता दरबार में आए हुए हैं कि किस परेशानी को लेकर के आए हैं, क्या दिक्कत है? आज से 4-5 महीने पहले जी 7/2 को ही डीएम साहब को फ़ोन किए। फ़ोन पे वो कहे कि मैटर को जो है सो फैक्स कर दिए, हम जांच करा देते हैं। एक सड़क निर्माण में पीसीसी सड़क निर्माण अवैध ढंग से हो रहा था, बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा था। तो हम ग्रामीणों ने मिल करके उसका शिकायत किया डीएम साहब से। वो कहे फैक्स के द्वारा दे दीजिए, तो 7/2 को ही फैक्स किए और उसके बाद जो है सो 12/2 को जो है सो फिर जनता दरबार में आकर के उनको दिए और वो जिला योजना पदाधिकारी को
कार्रवाई के लिए कहे। और आज 5 महीना होने जा रहा है, जांच भी नहीं हुआ है। अगला का लठैत एजेंट जो है घूम कर के कहता है जो तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। अंतर्गत योजना का नाम मरिगामा ग्राम संख्या 171415, योजना संख्या है 171415। अच्छा, एजेंसी का नाम क्या है? कार्यकारी एजेंसी। कार्यकारी एजेंसी, उसमें कुछ ठेकेदार वगैरह का व्यक्ति का कुछ नाम भी है? वो एक अभियंता है, अभियंता का नाम दिया हुआ है। जी सर, एजेंसी में से किसी व्यक्ति का नाम जो काम करवा रहे थे साइट के ऊपर, जिनसे आप लोगों की बात हुई, झड़प हुई? एजेंसी के तो कार्यपालक अभियंता के नाम से है, ठीक है, लेकिन उनके जो एजेंट लोग हैं, हाँ, जो काम करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे थे, जो रंगदार भी कर सकते हैं, बदमाश भी कर सकते हैं, वो लोग करा रहे थे, जो ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की किए और कहे कि हमको जैसा मन होगा वैसा बनाएंगे। तो क्या नाम है उनका? उसका नाम है ललित यादव मोहम्मदपुर। ललित यादव मोहम्मदपुर। बबलू सिंह बजगामा। मोहम्मदपुर और बजगामा दोनों पास में ही है क्या? उसी पंचायत में पड़ता है। अच्छा, उसी पंचायत में, बजगामा ही पंचायत में पड़ता है। पंचायत में। और कोई व्यक्ति थे? 2-4 व्यक्ति और थे जो बाहर से आए हुए थे, गुंडा एलिमेंट टाइप के, जो जबरदस्ती। काम पूरा संपन्न हो चुका है? वो बम पिस्तौल के ताकत से जबरदस्ती। लेकिन आपका कहना है कि काम में बहुत अनियमितता बरती गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार मिश्र। देवेंद्र कुमार मिश्र जी। घर कहाँ हुआ? घर हुआ दरभंगा, मोहल्ला मिश्र टोला। मिश्री टोला मोहल्ला में घर है, पोस्ट लालबाग। लालबाग। क्या परेशानी है जो आप आज जनता दरबार में आए हुए हैं डीएम के पास? परेशानी है कि 26 तारीख को भूकंप के दिन 12:40 पर मेरी माँ की निधन हो गई। अच्छा। जो है तो अभी तक हमको भूकंप के कारण मृत्यु हो गई। अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई सहायता राशि नहीं मिला है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। 26/4/2015 को जो भूकंप आया था, उसमें आपकी माँ भूकंप के कारण मृत्यु हो गई। जी हाँ। तो उसमें कोई जिला प्रशासन वगैरह कोई आया था वहाँ? सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया कर्मी लोग आए थे। आपकी माँ की कुछ फोटो वगैरह भी छपी थी पेपर में, जो आपके पास है? यही है जी। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, सभी में इनकी चर्चा आया है। आपका कहना है कि आपकी माँ की जब मृत्यु हुई, सारे प्रशासन आए, देखे, मीडिया कर्मी भी देखे, उन्होंने भी अपना काम किया कि आपका खबर पेपरों में छापा, लेकिन उसके बाद अभी तक आपको मृत्यु का जो लाभ मिलता है, भूकंप के कारण जो मृत्यु का लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल पाया है। सर, कुछ नहीं मिला, एक पैसा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप परेशान हैं, उसी को लेकर के आप डीएम दरबार आए हुए हैं, डीएम के जनता दरबार में। अभी तक नहीं मिले हैं आप डीएम से? जी नहीं मिले हैं, आज आए कि मिलेंगे सर से। जी, आप अपना नाम बताइए। शशि भूषण मलिक। घर कहाँ हुआ? अमता घर है। पंचायत ब्लॉक? पंचायत हुआ दुहट नारायण, थाना बहरी, जिला दरभंगा। आज आप जनता दरबार में आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या है, जमीन मेरा है, कोर्ट का डिग्री है, सारा चीज़ है मेरे पक्ष में, सारा प्रूफ है, कागजात है। और जब घर में ताला तोड़ के मेरा भाई घुस गया, मैं थाना पर गया, थाना पर भारी में कुछ मेरा नहीं सुना। बहरी थाना? जी, बहरी थाना। और करीब 10 दिन तक मैं घूमता रहा वहाँ पर, लेकिन कुछ भी मेरा सुनवाई नहीं हुआ मेरा। मैं सबूत हम दिखा रहे हैं, सबूत देखने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या तो कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो। जी सर, आपका शुभ नाम? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मकसूदपुर हयाघाट। मकसूदपुर हयाघाट। सर, आज आप डीएम के जनता दरबार में आए हुए हैं दरभंगा, ठीक है? क्या कारण है सर, क्या समस्या है जो जिसको लेकर? जी सर। हमारे ग्रामीण के निजी जमीन पर सड़क निर्माण हो गया है, लेकिन उसका कोई क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं मिल पाया है। ये सड़क कौन सा सड़क बना था सर? ग्रामीण सड़क। ग्रामीण, एक गांव से दूसरे गांव। इसमें किसानों की कितनी ज़मीन उसमें एक्वायरी की गई है, कुछ आइडिया? लगभग 2.5 हेक्टेयर। 2.5 हेक्टेयर ज़मीन उसमें एक्वायर हो चुकी है, जिसका कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। ये कब हुआ था निर्माण सर सड़क का? निर्माण
जनवरी फरवरी में। जी, आप अपनी समस्या को लेकर डीएम साहब से मिले? जी, हम डीएम साहब के पास गए, अपनी समस्या के बारे में सारी बातें उनसे बताएं कि हम गरीब आदमी हैं, ऐसे भूकंप में मेरी माँ जो है सो भूकंप के दिन जो है सो चल बसी है। भूकंप के कारण? हाँ, भूकंप। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले पोस्टमार्टम आपने कराया? मैंने कहा कि सर हमने नहीं कराया है। तो उस समय से हम लोग पूरा परिवार जो है चंदर बसाए हुए थे, घबराए हुए थे, क्या होगा नहीं होगा, भूकंप रहा करके आ रहा था। उसी में जो है कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, ना कोई कन्विंस करने वाला। तो डीएम साहब ने कहा कि आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया इसलिए आपको लाभ नहीं मिल सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार पोदार है। घर कहाँ हुआ? मेरा गांव का नाम देथुआ है, पंचायत गोनौन है। हम लोग घनश्यामपुर प्रखंड में रहते हैं, जिला दरभंगा का स्थायी निवासी है। हम लोग को डीलर के आए दिन डीलर कालाबाजारी के रूप में अनाज बेच लेता है। अंत्योदय में जिसको जितना अनाज मिलना चाहिए उसको उतना अनाज नहीं दिया जाता है। एक साल में 2 बार 3 बार सिर्फ मिट्टी का तेल वितरण होता है, बाकी सारा कालाबाजारी करके वो प्राइवेट से 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच के खा जाते हैं। पिछले 2 दिन पहले भी 2 ट्रैक्टर रात को अनाज बेच रहे हैं। उन लोग के हाथों अनाज बेचते हैं जो गांव में बोलबाला है, दबंग है, ताकि उसके इलाके और खुलेआम चौक चौराहे पे ऐसे खुलेआम डीलर बोलता है कि सारे पदाधिकारी तो मेरे जेब में है, तुम डीएम के यहाँ भी आवेदन लगाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या नाम है उस डीलर का? डीलर का नाम है उमेश चंद्र पोदार। उमेश चंद्र पोदार। उसका डीलर संख्या पता है? उसका लाइसेंस नंबर है, पता दीजिएगा, कार्ड का दीजिएगा तब ना हाईलाइट होगा और डीएम साहब भी देखेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? राम गुलाम साहब। पिता? पिता का नाम रन्नू साहब। घर कहाँ हुआ? बल्हा खोन। पंचायत? मसान खोन। ब्लॉक? थाना? ब्लॉक सती घाट, थाना कुशेश्वर स्थान। ये आज आप डीएम दरबार में आए हुए थे जी। क्या समस्या थी, किन समस्याओं को लेकर आए थे आप? जमीनी विवाद लेकर आए थे। उग्र पार्टी ने मुझे जमीन हड़प लिया है और मारपीट करके गाली गलौज देता रहता है, इसलिए हम अज्ञातवास कर रहे हैं। कब से हो रहा है आपके साथ? साल से हो रहा है सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्रीमान फगुनी यादव। घर? घर चंपा पर द्वार। थाना? थाना अरेर। और ब्लॉक? ब्लॉक बेनीपट्टी, मधुबनी। मधुबनी जी। अच्छा, क्या समस्या है आपका? राम आशीष व राम प्रकाश, उनका सदस्य और परिवार सब मिलजुल करके मेरा जमीन को दखल कर लिया है सर। और दखल करके वो जमीन पर घर बांध दिया है। घर बांध के दखल कर लिया है, हम लोग को वही मारपीट करता है और वहाँ से जब जाते हैं तो गाली गलौज करके भागता है, भगा देता है, कहता है कि जिसको जहाँ तुमको जो करना है करते रहो, हम घर नहीं छोड़ेंगे, आप जमीन नहीं छोड़ेंगे। और जमीन को दखल किए हुए हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ हम पिटीशन दिए सर। हमरा मांगे जायज है, मांगे जायज है, धान को उठाव करना होगा। विरोधी बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान विरोधी बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आंदोलन का 10वां दिन है। पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल संघ द्वारा 5 तारीख से ही धान के उठाव की मांग को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के क्रम में हमारे झूठा मुकदमे किए गए हैं। उस झूठा मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं और हम दरभंगा जिला के प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो आप हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लाद के हमारे आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते हैं, हमारे आंदोलन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमने 31 मार्च तक जिस धान की खरीद की है उसका भुगतान का मांग कर रहे हैं। हमने किसानों से धान खरीद की है, लेकिन एसएफसी द्वारा जो धान खरीद की गई है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं, जो एसएफसी जिला सहकारिता पदाधिकारी और दरभंगा जिला के समाहर्ता का अलग अलग रिपोर्ट है, बहुत बड़ा अंतर है। हम एसएसपी द्वारा क्रय जो धान की गई है उसकी जांच की मांग करते हैं और झूठे मुकदमे हमारे जो आंदोलनकारियों पर लादे गए हैं
उसकी वापसी की मांग करते हैं। और हम आपको कहना चाहते हैं, जो कोई घटना नहीं हुई है, कहा गया है जो टेलीफोन का तार हम लोग तोड़ दिए हैं, कहा गया है जो SIO फाड़ दिया गया है, ये पूरा का पूरा निराधार है। और अभी SFC प्रबंधक के सामने कोई इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं हुए जो टेलीफोन का तार टूटा है, SIO जला है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जो दरभंगा जिला का सहकारिता पदाधिकारी और SFC प्रबंधक भ्रष्टाचार में शामिल है, उस भ्रष्टाचार में जो शामिल है, भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उसको दबाने के लिए आज हमारे साथियों पर झूठा मुकदमा किया है। इसीलिए हमारा प्रतिरोध मार्च है और कल हम धान उठाव की मांग को लेकर, किसानों के भुगतान को मांग के लेकर, झूठे मुकदमे की वापसी को मांग को लेकर हम समाहरणालय पर प्रदर्शन करेंगे। ये मुकदमा किनके तरफ से बताया आपने? SFC प्रबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी के मिली भगत से ये मुकदमा किए गए हैं, मुकदमा लादे गए हैं, 2 मुकदमा किए गए हैं। DMCH में पिछले 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत नर्सों द्वारा वेतनमान एवं अस्थायीकरण तथा नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल अधीक्षक कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया। हड़ताल में करीब 125 नर्सों ने भाग ली। उपाधीक्षक बालेश्वर सागर ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नर्सिंग कोर्स कर रही फाइनल वर्ष की छात्राओं की मदद ली जाएगी। हम लोग सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए, ठीक है। हम लोग को 1 साल से सारा प्रक्रिया हो गया, इंटरव्यू हम लोग सब इंटरव्यू पास किए हुए हैं। हम लोग को सबको नियुक्ति पत्र की मांग है, जो कि बार बार हम लोग को कहा जा रहा है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, ऐसे प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को अभी तक नियुक्ति पत्र मिलने की कहीं चर्चा नहीं। आप लोग का चयन कैसे हुआ था? किस तरीके आप लोग का चयन हुआ था? किस तरीके से, किस प्रोसेस से हुआ? बिहार BSSC किया है, वो इंटरव्यू के आधार पे किया। उसमें हम लोग जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन लोगों का मामला माननीय उच्च न्यायालय तक गया और उच्च न्यायालय भी आदेश कर दिए कि इन लोगों की नियमित नियुक्ति त्वरित किया जाए। उसके बावजूद लगभग 2 महीना बीत रहा है, हम लोग की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कल हम लोग आक्रोश में आए हैं तब जब हम लोग का नियुक्ति के बदले एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। क्या नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन है कि हम लोग का सीट आवंटित कर दिया गया है, स्थान आवंटित कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति की चर्चा कहीं भी नहीं है। तो इसमें कितने कैंडिडेट हैं आप लोग? हम लोग 200 कैंडिडेट हैं। DMCH दरभंगा में? DMCH दरभंगा में है। तो कितने दिनों से कार्यरत हैं आप लोग? हम लोग तो 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उसमें अलग अलग फेज में बहाली हुई है, जो 3 फेज में बहाली हुई है। लास्ट बहाली 2012 में हुआ है, लेकिन पहली बहाली 2006 से चला है। उस समय से हम लोग कार्यरत हैं, इसी आश्वासन में कि आज प्रमाणित होगा, कल होगा। कई लास्ट में तो हम लोग एग्जामिनेशन के प्रक्रिया से गुजरने के बाद, सफलता पाने के बाद भी सरकार बार बार हम लोग को अस्थायी करने का आश्वासन देता है और भागी करते आ रहा है, लेकिन एक बार नियमित नियुक्ति नहीं। एक बार स्ट्राइक में पैनल बनता है, एक बार में स्ट्राइक करने के बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद अभी तक अभी आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में वार्ता हुई है? कुछ पदाधिकारी आगे वार्ता किए हैं? हाँ, किए हैं वार्ता हम लोगों से। कौन वार्ता किए हैं? पदाधिकारी हमारे अधीक्षक बात किए हैं, प्राचार्य बात किए हैं, लेकिन वो लोग तो बात किए हैं, वो हमारी समस्या को थोड़ी समाधान कर सकते हैं। दोनों ने कोई सकारात्मक बात की जो हम आगे आपको? उन्होंने तो काम करने के पक्ष में बोला है, लेकिन हम लोग काम करने से असमर्थ हैं। अब काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं हो जाती है। सारी नर्सें हड़ताल पे चली गई हैं, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है सो कठिनाइयाँ आ रही हैं, मरीजों को परेशानियाँ हो रही हैं, इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है? हाँ, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वाली नर्सें वगैरह जो है सो हड़ताल पर, संविदा पर जितने चीज़ें चली गई हड़ताल पर, इन लोगों का मांग है जो हम लोगों को नियमित किया जाए। नियमित यहाँ से नहीं किया जाता, हम लोग इन लोगों को पहले जो है सो अभी 11 बजे के करीब जो है सो हम प्रिंसिपल साहब और सुप्रिटेंडेंट साहब
जो अभी चार्ज में है। तीनों आदमी हम लोगों ने उन लोगों से वार्ता किए। वार्ता के में हम लोगों ने बोला कि भाई देखिए अभी आपदा का समय है, अभी आप लोग जो है सो अपना कार्य कीजिए। लेकिन उन लोगों कि नहीं, मैंने कि हम कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने जब तक हम लोगों का फैसला नहीं होगा वहाँ से हटना से, तब तक हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर, मैंने कार्य नहीं कर। फिर हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है सो तत्काल तुरंत प्राचार्य नर्सिंग से जो है संपर्क कर हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है और इमरजेंसी और भूकंप वार्ड और विभिन्न वार्डों में जो है सो हम लोग तैनाती कर दिए हैं। और वो कुछ जगह पर जहाँ रह गया है बाकी भी हम लोग अभी लेटर निकाल रहे हैं, उन लोगों को भी तैनात फाइनल ईयर के नर्सेज का तैनाती कर रहे हैं। उसमें कितने नर्सेज को फाइनल ईयर के बच्चों को लगाया गया है? अभी मैंने कि अभी और हम लोगों को लिस्ट आ रहा है ना, अभी तो हम लोग सिर्फ अभी इमरजेंसी में 6 भेजे हैं और भूकंप वार्ड में 6, अभी 12 लगाए हैं और अभी हम लिस्ट हम लोग फाइनल कर रहे हैं। हम लोग तुरंत मैंने कि अभी 12 सर अपने यहाँ 200 नर्सें हैं ऐसी संविदा पे कार्यरत हैं और यहाँ पे 12 हुए हैं। अभी तो 12 सिर्फ भेजे हैं, अभी फिर लिस्ट हम लोग बनवा रहे हैं मैट्रन से अभी तुरंत अभी चूँकि बाटा 1 घंटा पहले हम लोग कर चुके थे, तो फिर हम लोग मैंने करके इसके बाद आपको। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।